स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंशिरतं शरण्यम् नित्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायण प्रियमनङ्गमनापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। दाता मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, मुझसा तुमको बहुत है तो तुम सामो को नाय, तुम सामो को नाय। गंगा मैया तुम भी पधार लेकर नदियों को साथ, तीर्थ राज प्रयाग बने ये कथा का मंडप आए, ये कथा का मंडप आए। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण भगवान की, शंकर भगवान की, जगज्जननी स्वर्गापुरी महारानी की, भद्रकाली मैया की, रामनगर खेड़े महाराज की, बलभद्र भद्राज देवता की, मंडपस्था वैद्य देवताओं की, हनुमान जी महाराज की, शनिदेव भगवान की, अपने अपने इष्ट कुल देवताओं की, पितृ देवताओं की। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आए परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवान साकल्पतरु तरित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमय संतमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देवी देवता इस यज्ञ में अपनी वेद ध्वनि मंत्र शक्ति के द्वारा इस यज्ञ को संपादित कर रहे मेरे प्रधान आचार्य समस्त विप्र देवता, संगीताचार्य मूर्धन्य विद्वान
समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी यजमान परिवार एवं समस्त भक्ति शक्तिमयी मेरी माताएं बहनें भद्र पुरुष आप सभी के हृदय में विराजमान उस भगवान नारायण की बाकी झांकी को प्रणाम करते हुए आए हनुमान जयंती के दिव्य उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस के सायंकाल सत्र में आप सभी भगवत अनुरागी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण हरिनाम संकीर्तन करें। उसके पश्चात जैसे हनुमान जी बुलवाएंगे कथा की ओर चलेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाइए सभी तालियों की सेवा के साथ हरि बोल जय जय। माला केसर तिलक लगाए। यहाँ केसर तिलक लगाए। ओ मोर मुकुट सिर गलबत माला केसर तिलक लगाए। यहाँ केसर तिलक लगाए। ओ वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में सबको सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तालियों के साथ
करावे माधव मदन मुरारी, ओ माधव मदन मुरारी। ओ यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, ओ माधव मदन मुरारी। ओ मधुर मुरलिया जब बजावे, मधुर मुरलिया जब बजावे, हर ले हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सत्य बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, हाँ श्यामल दर्शन पाए। और राधा सत्य बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। ओ आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा ओ कान्हा भागे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो माला हरि का प्यारा नाम है, चलाना हरि का प्यारा नाम है। तो माला हरि का प्यारा नाम है, चलाना हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। तो कल की कथा में हमने सती चरित्र सुना। माँ सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग किया। कल के सत्र की कथा में आपने सती चरित्र की कथा श्रवण की। और आज अब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी अब मनु महाराज के पुत्रों का चरित्र सुनाएंगे। प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनमें से उत्तानपाद का चरित्र आपने पहले सुना। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युः, नेतरा यत्र शुतो ध्रुवः। विचार से सोचो, हम भी उत्तानपाद हैं और हमारी दो प्रकार की बुद्धि है, एक सुनीति और एक सुरुचि। सभी की दो प्रकार की, कोई रुचि से करता है, कोई नीति से करता है। एक जो हमें शास्त्र की ओर ले जाती है, एक वो बुद्धि, और एक जो शास्त्र से विमुख करती है, एक वो बुद्धि। जो शास्त्र की ओर ले जाती है उसको कहते हैं सुनीति, और जो शास्त्र से विमुख करती है उसको कहते हैं सुरुचि। ये दो प्रकार की हर मनुष्य की बुद्धि है।
राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जिसका नाम है सुरुचि, और सुनीति, सुरुचि का एक पुत्र है, सुनीति का एक पुत्र है ध्रुव। एक बार ध्रुव राजा की गोद में बैठने गया, अपने पिता की गोद में बैठने गया। सुरुचि ने रोक दिया, जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसने रोक दिया कि बेटा ध्रुव, तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, तेरा जन्म मेरी कोख से तो नहीं हुआ। ध्रुव जी बोले कि माँ, मैं क्या सिर्फ इसलिए इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। अब ये बताइए माँ, मैं कैसे इस सिंहासन पर, मैं पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूँ, कोई उपाय है? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है बेटा, साराज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे ते त्वं साधयस्तस्मानं यदि च स नृपासन। कि यदि तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है बेटा, तो पहले तपस्या कर। क्या कर? ध्यान दे आप कथा की ओर, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा, ये सब काम होते रहेंगे। इसलिए तो पहले बेटा क्या कर? तपस्या कर। एक बार 2 गुरु चेला थे। गुरु जी ने चेले को कहा कि बेटा पीछे तक देख के रहा, कौन कथा सुन रहा है? किसने कहा? गुरु जी ने, कि बेटा जरा पीछे देख कर आ, कथा में किसका ध्यान है, कौन कथा सुन रहा है? चेला आया, गुरु जी एक पीछे, सबसे पीछे एक कुत्ता बैठा है और वो हंस रहा है आपकी कथा सुनकर। क्या कर रहा है? हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और जो मनुष्य बैठे हैं कथा में बेटा, वो क्या कर रहे हैं? तो बोला वो ऊँग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊँग रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जो कुत्ता हंस रहा है ना पीछे बैठ करके, वो इंसान बनने की तैयारी में है, और जो कथा में ऊँग रहे हैं ना, वो कुत्ता बनने की तैयारी में। तो आप कथा में ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है बेटा? सुरुचि ने कहा, तो पहले तपस्या कर, और अगर प्रभु प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वर मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। वचनों ने भक्त को भगवान दोनों का अपमान कर दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए कि हे माँ। माँ ने तुरंत गले से लगाया ध्रुव को और गोद में लिया और कहा, बेटे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? सुनीति माँ ने पूछा, बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो ध्रुव कुछ बोल ना पाया, पर अन्य बालकों ने सारा वृतांत माता को बता दिया। सुनीति माँ कहती है कि बेटा ध्रुव, अरे माँ के प्रति ऐसा भाव मन में मत ला था। अगर माँ ने, सौतेली माँ ने ऐसा बोला है कि तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तो ऐसा भाव बेटा मन में मत ला। अरे वो भी तेरी माँ है, और सौतेली माँ का अधिकार भी माँ के बराबर होता है। माँ मंगलम तात परेषु संस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दस्त
बेटा उसने तुझे डांटा तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है, डांटना भी एक माँ का अधिकार होता है। ध्रुव बोले कि माँ उसने मुझे दुर्भागिनी का, अभागिनी का पुत्र कहा है, और कोई मेरी माँ को इस प्रकार कहे तो मुझसे सहन नहीं होगा। सुनीति समझाने लगी कि बेटा उसने तुझे अभागिन दुर्भागिन का बेटा कहा तो गलत क्या कहा उसने, अपने आप को कब भाग्यशाली मान रही हूं मैं। उसने ठीक कहा बेटा। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखो, अरे उसने तुझे वो चीज बता दी जो मैंने कभी नहीं बता पाई। उसने कहा कि तपस्या कर तो भगवान अवश्य मिले। अरे तू हमेशा मुझे अपने पिता के बारे में पूछता था बेटा, तुझे तेरे पिता के बारे में मैं नहीं बता पाई और उसने मुझे परम पिता के बारे में बता दिया। ध्रुव जी बोले माँ वो परम पिता कहाँ है, रहता कहाँ है, वो दिखता क्यों नहीं है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मन जाना, प्रेम से प्रकट होई मन जाना, ओ प्रेम से प्रकट होई मन जाना, प्रेम से प्रकट होई मन जाना। ध्रुव ने पूछा माँ वो रहता कहाँ है, वो परम पिता परमात्मा मिलेगा कहाँ। तो बेटे माँ ने कहा कि बेटे वो तो अणु अणु में कण कण में व्याप्त है। जैसे ही माँ ने कहा कि अणु अणु में कण कण में है तो मानो ध्रुव को एक चिंगारी चुभ गई और आज ध्रुव जी चल दिए भगवान को ढूंढने। कहाँ मिलेगा वो परमात्मा, संतों से पूछते हैं। संतों ने कहा बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता, 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 बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता। ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए। अचानक नारद जी प्रकट हुए। नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा कि 5 साल का बालक ये भगवान को ढूंढने चला है, जरा इसकी जाकर के परीक्षा लेता हूँ। नारद जी ने कहा जन्म जन्म मुझे जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहिया बतनाई,
चाहिए। ध्रुव ने कहा कि नारद जी ये उपदेश न दीजिए, आप सिर्फ ये बताइए कि परमात्मा कैसे मिलेगा। नारद जी समझ गए कि निष्ठा भक्ति है इस बालक के अंदर, भगवान को पाने का भूत सवार है इस बालक में। तो नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और कहा बेटा इसको जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार का जाप नारद जी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। द्वादशाक्षर मंत्र का ध्रुव के साथ में जाप करें आप सभी लोग कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा होता है वो बोलने लग जाता है, और पंगुम लंघयत गिरिम, जो लगड़ा होता है वो पहाड़ों को लांघ जाता है, चट्टानों को लांघ जाता है। कब? जब परमात्मा की कृपा होती है। तो आज ध्रुव जी पर परमात्मा की कृपा हुई, भगवान की कृपा से तो गूंगा भी बोलने लगता है। महाराज ध्रुव जी जब घर आए तो राजा दौड़ पड़े बेटे को मिलने को, और सारी संगत आ पड़ी। अरे सौतेली माँ तब दौड़ पड़ी। आज वो सौतेली माँ जिसने पिता के गोद में बैठने के लिए मना किया था, आज वो आरती की थाली लेकर आगे आगे आ रही है। और ध्रुव जी की सुंदर आरती करी, स्वागत किया। ध्रुव जी का विवाह ब्रह्मी और ईला के साथ हुआ। 2 बेटा हुए इनके, उत्कल और वत्कल। और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया, और आज भी धरातल पर ही छोड़, और आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं
तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ रोज जाऊं मैं तो, नित उठ रोज गाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण राधे श्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जैसे ही जपो, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो जामियो खेत पड़ोगे बीच। परमात्मा का नाम उल्टा लो या सीधा लो, लेकिन करता क्या है? कल्याण ही करता है। जैसे खेत में बीज बोने वाला किसान बीज बोते समय ये नहीं देखता कि ये उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है, लेकिन बीज का काम क्या है कि उसने सीधा ही बोना है। इसलिए परमात्मा का नाम भाव को भाव अलग आलस हो, भाव से लो चाहे भाव से लो, लेकिन क्या करता है? मंगल ही करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आगे भूगोल का वर्णन है। मनु महाराज के उत्तानपाद नाम के पुत्र हुए, जिनका चरित्र आपने सुना। उनके बेटा ध्रुव हुए। सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप, जिसके अधिपत्य देवता अग्नि हुए, ये ऋषभदेव जी। इनसे इन्होंने 16 पुत्रों को जन्म दिया, 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, और भरत से ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ऋषभदेव ने सुंदर पुत्रों को बड़ा उपदेश दिया कि पुत्रों, संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। एक विषयों का आनंद और एक परमात्मा का आनंद। ये 2 ही आनंद है इस संसार में। ऋषभनंदन भरत को सम्राट बनाना चाहते थे, जिनके 5 पुत्र हुए। सुमति को सत्ता सौंप करके अंत में भजन करने पुलह के आश्रम में, पुलह ऋषि के आश्रम में चल दिए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे।
कौन? ये भरत जी। उसी समय एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। जैसे ही वो पानी पीने लगी उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई और गर्भवती मिर्गी ने पानी में छलांग लगा दी और मिर्गी का जो बच्चा था वो हो गया डर के मारे और उस मिर्गी का प्राणांत हो गया। बच्चे को जन्म देकर वो माँ मर गई। बच्चा पैदा होते ही नदी में बहना शुरू हो गया। भरत जी उस दृश्य को देख रहे हैं। भरत जी ने तुरंत जल में छलांग लगाई और बच्चे को गोद में लिया और अपने आश्रम में ले आए। जीव मात्र पर दया करना पहला धर्म है। तो भरत जी को दया आई। भरत जी उसको अपने घर ले आश्रम में लेकर आ गए। लेकिन दया करना धर्म ठीक है, दया करनी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त होना नहीं चाहिए। लेकिन भरत जी की आसक्ति हो गई उस मृग के बच्चे पे। अब वो मृग घर ले आए और अब भरत जी का चित्त उस मृग पर चिपक गया। मोह हो गया भरत जी को उस मृग के बच्चे पे। एक दिन ऐसा आया कि वह मृग चला गया, घर से छुड़ गया और मिल गया सजातीय अपनी जाति उन मृगों में मिल गया। अब भरत जी उसे ढूंढने के लिए पागल हो गए। इतने पागल हुए कि सूर्य देव से पूछने लगे, चंद्र देव से पूछने लगे। अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग बने राजा मोहन धान। अंते यामति सागति, अंत समय में जिसका भी स्मरण करोगे ना, इंसान को जाना वहीं पड़ता है। और कई लोग तो अपने कुत्तों का स्मरण करते हैं, भगवान को का भी नहीं करते। तो अगली योनि उसी कुत्ते की मिलती है और तब बच्चों के गेट पे बैठना पड़ता है। इसलिए अंते यामति सागति, अंत समय में परमात्मा का स्मरण बना रहे तो उसके लिए आदत शुरू से डालनी पड़ेगी। मैं रोज एक ही बात को कह रहा हूं कि बच्चों को सत्संग में लाया करो, क्योंकि आज संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और बच्चे नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। न जाने कितने प्रकार के नशे आज हो गए। क्या होगा आज आगे आने वाली पीढ़ियों का? तो हमें आदत अभी से डलवानी पड़ेगी इन बच्चों की। सत्संग में बच्चों को लेकर आया करो। तो आज भरत जी को अंत समय में उस मृग का ध्यान रहा, मरते मरते भी याद करते रहे उस मृग के बच्चे को। जब कहीं पता नहीं चला तो प्रेम दीवाना भरत उसी के प्रेम में डूब गया और अंते यामति सागति। परंतु शुभ कर्म व्यर्थ जाता नहीं। मृग योनि पाने पर भी पूर्व जन्म की स्मृति भरत जी को बनी रही। प्रारब्ध समझकर मृग योनि
भोगी और तीसरा जन्म एक अंगिरा ऋषि के घर में स्वतंत्रनिष्ठ ब्राह्मण के घर में हुआ। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। पिताजी ने पढ़ा कर परेशान हो गए। तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। वेद मंत्र पढ़ाए, गायत्री मंत्र पढ़ाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया, पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन वो कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा का चिंतन करते हैं। विचार करने लगे कि अगर गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, ये सब कुछ याद करूंगा तो पिताजी भेज देंगे कि बेटा पूजन करने जाओ, चूड़ाक्रम करने जाओ, जजमानी करने जाओ। तो भरत जी ने, पिताजी ने उनका नाम रख दिया कि ये तो बोलता ही नहीं कुछ, ये क्या है, जड़ है। तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत। भरत जी चाहते भी यही थे कि पागल पंथी की मधुर मोहर लग जाए इस पे, कि पागल दुनियादारी क्या जाने। संसार से बचने का एक उपाय है कि क्या, पागल बन जाओ। क्योंकि सज्जनों, अगर भगवान मिले हैं ना तो पागलों को, मीरा पागल हुई, उसे परमात्मा मिला। सबरी पागल हुई, 100 वर्ष तक निहारते हुए भगवान, उसको मिले। सदना कसाई पागल हुआ, उसको मिले। बुद्धिमानों को, विद्वानों को आज तक भगवान नहीं मिले। इसलिए परमात्मा को पाना चाहते हो तो क्या हो जाओ, पागल हो जाओ। अब एक बार डकैतों का सरदार ने भद्रकाली मैया की कोई बलि देनी थी, तो भद्रकाली मैया ने एक बेटा दे दो ऐसा कहा, नरबली चढ़ाऊंगा, और उसका बेटा हो गया। सरदार खुश हो गया, भद्रकाली मैया से प्रार्थना की किसी भक्त ने, ये मैया मुझे एक बेटा दे दो और मैं नर की बलि चढ़ाऊंगा, और उसका बेटा हो गया। सरदार खुश हुआ, पकड़ के लाओ, और कोई तो मिला नहीं, इस जड़ भरत को पकड़ कर ले गए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, गए चुपचाप और मां भद्रकाली के आगे खड़े हो गए। जैसे ही तलवार निकाली, खड़ग जैसे ही उठाया, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। और जितने डकैत थे सबको मार दिया। भरत जी समझ गए कि माँ ने बचा लिया, अब फिर विचरण करने लगे। तो एक दिन सिंधु सोवीर देश के राजा पालकी में सत्संग सुनने जा रहे थे। पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार हो गया। राजा को बता तो राजा ने कह दिया कि जो भी मिले उसको पकड़ कर ले आओ। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत मिल गए। लगा दिया कहारों की जगह। एक कहार बीमार हो गया, 4 कहार पालकी उठाने वाले थे, एक की जगह लगा दिया। लेकिन बड़ी तीव्र मति होती है चलने पर। और महाराज जड़ भरत बड़ी मंद गति से चल रहे हैं। जहाँ चींटी चींटी दिखती, जहाँ कोई कीड़े मकोड़े दिखते तो जोर से छलांग लगाते। राजा का सर पालकी के ऊपर लगता तो राजा बेचैन हो जाते। अब जड़ भरत को लगा कि क्या कहूँ, राजा बोलने लगा, डांटने लगा। राजा घमंडी है, डांट रहा है। तो संत पहले बोलते नहीं और बोलते हैं तो कल्याण कर देते हैं। तब जड़ भरत ने रघुगण राजा को समझाया, यह राजन, भगवान के नाम में बहुत बड़ी सत्ता है। जड़ भरत ने कहा कि महाराज, तो मैं भी ब्राह्मण कुल का ब्राह्मण हूं, जो पूछना है निसंकोच पूछिए। रघुगण ने पूछा कि महाराज, जड़ भरत जी ने बताया
आत्मा अजर अमर है। और जो इस संसार में आता है उसको एक दिन जाना अवश्य पड़ता है। इस प्रकार सारा अहंकार, ऐसे उपदेश जड़ भरत ने रघुगण को किए कि सारा अहंकार तोड़ दिया। तो आज रघुगण का सारा अहंकार टूटा और रघुगण जड़ भरत के चरणों में पड़ करके विनती करता है, भगवान का भजन करने लगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बसाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बसाया। ओ मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। प्रेम से ताली के साथ गाएंगे सभी। चांद बनाए, तूने सूरज चांद बनाए। ओ आकाश में तारे सजाए, आकाश में तारे सजाए। ओ इन्हें काहे से चिपकाया, मेरी नहीं समझ में आया। इन्हें काहे से चिपकाया, मेरी नहीं समझ में आया। ओ मेरी नहीं समझ में आया, कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया, कैसे संसार बनाया। प्रेम से ताली के साथ क्या बात है? गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े, कभी गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े। कुछ जीव पड़े नाली में सड़े, कुछ जीव पड़े नाली में सड़े। कभी वर्षा का चक्कर चलाया, मेरी नहीं समझ में आया। कभी वर्षा का चक्कर चलाया, मेरी नहीं समझ में आया। मेरी नहीं समझ में आया।
कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। बात समझ नहीं आई, एक बात समझ नहीं आई। वो एक बात समझ नहीं आई, एक बात समझ नहीं आई। कैसे गर्भ में मूरत बनाई, कैसे गर्भ में मूरत बनाई। कैसे हाथों में वो कैसे हाथों में बल्ब लगाया। मेरी नहीं समझ में आया, कैसे हाथों में बल्ब लगाया मेरी नहीं समझ में आया। मेरी नहीं समझ में आया, कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। ओ मेरी नहीं समझ में आया, कैसे संसार बनाया। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार बनाया। ओ कैसे संसार बनाया, कैसे संसार बनाया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। शब्दों पे गौर किया अपने भजनों भजन पे। भगवान ने ये सब कुछ कैसे बनाया, विचार करिए। और अब आगे भूगोल भूगोल का वर्णन आता है। उसके पश्चात अजामिल की कथा आती है। परीक्षित ने कहा महाराज एक ऐसा कभी हुआ है भी है, तो अजामिल की कथा सुनाई। कन्नौज में रहने वाला, कन्नौज देश में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, माता पिता का भक्त, पतिव्रता पत्नी मां थी, बेटे भी आज्ञाकारी थे, सब कुछ था। लेकिन एक दिन संविधान लेने वन को गया, जंगल में गया और जंगल में जाकर किसी शूद्र वैश्या से, शूद्र वैश्या में रत हो गया। कौन? अजामिल। और वैश्या के साथ हमेशा के लिए चला गया। और उस वैश्या के साथ रत रहने लगा। नाना प्रकार के ऊट पटांग के काम करने लगा। एक दिन संत आए। संतों ने कहा कि अजामिल बेटा जो लास्ट पुत्र होगा ना, उसका नाम नारायण रख देना। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने पर उसने नारायण रख दिया। अब हर बात करता, बहुत दुष्ट राजा था, क्योंकि वैश्या में रत हो गया।
तो संतों के कहने पर उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। एक बार जब मृत्यु का क्षण आया, मृत्यु का समय आया, तो काले काले यमदूत अपनी ओर आते दिखाई देने लगे। डर के मारे उसने अपने बेटे नारायण को बुला लिया कि बेटे नारायण इधर आओ, बेटे नारायण बचाओ। जहां ये शब्द भगवान के पार्षद के कानों में पड़े, पूरे बल के साथ जब पुकारा तो नारायण बचाओ, तो 4 पार्षद प्रकट हो गए। तो अपने पुत्र को पुकार रहा है कि हे नारायण, 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 हे नारायण जल्दी आओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण जल्दी आओ, हे नारायण मुझे बचाओ, यमदूतों से मुझे बचाओ, हे नारायण, 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 हे नारायण। बोले नारायण भगवान की। पूरे बल के साथ जब पुकारा कि हे नारायण मुझे बचाओ, यमदूतों से मुझे बताओ, तो 4 पार्षद प्रकट हो गए तत्क्षण, और यम के दूतों को धक्का देकर यम के पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठ खड़े हुए, क्यों भैया तुम 4 कहां से चले आए? विष्णु दूतों ने कहा कि तुम बताओ तुम काले काले कहां से आए? यम दूतों ने कहा कि हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, आपका क्या परिचय है? नारायण के दूतों ने कहा कि हम नारायण के दूत हैं, तुमने सुना नहीं कितनी जोर से ये नारायण नारायण पुकार रहा है? तो यमदूतों ने कहा किसी और को पागल बनाओ, इसने अपने बेटे को बुलाया है। पार्षदों ने कहा कि कुछ भी हो, नारायण नाम तो हमारे भगवान का है, प्रभु का है। तुम अभी भगवान की नाम की महिमा को नहीं जानते, खबरदार हो जाइए कि भाय को भाय अलग आलस हो, भाय को भाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। भाव से लो चाहे कुभाव से लो, इसने जैसे भी लिया, चाहे अपने ही बेटे का नाम लिया, लेकिन वही मेरा नाम है, इसलिए हमें आना पड़ा। तो इसलिए भगवान का नाम भाव से लो तो कुभाव से लो। सत्य परीक्षित जी ने पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी, किंतु तो मुझे लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था तो यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। तब श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी को विस्तार से प्रहलाद जी की कथा सुनाई। प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त थे, शील स्वरूप था, शील गुण संपन्न थे, सत्यनिष्ठ और
जितेंद्रिय थे। कृष्ण ग्रह गृहीत्वात्मा न वेद जगदीदृशम। कारण एक था परीक्षित, प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने डस लिया था। भगवान का के प्रति अनन्य प्रीति थी प्रहलाद की। प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों के खेल नहीं खेलते थे, बल्कि भगवान का ध्यान किया करते थे। एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। चंडामर्क गुरु के आश्रम में भेज दिया, गुरुकुल में भेज दिया। और वो गुरुकुल हिरण्यकशिपु आसुर व्यक्ति का था। और स्कूल विद्यालय में भी उसमें भेजा जहाँ आसुरी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। कुछ दिन बीतने पर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से मिलने आया विद्यालय। एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोम्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यत भगवान। जैसे ही हिरण्यकशिपु विद्यालय में पुत्र से मिलने आए, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुमने यहाँ कौन सी अच्छी बात सीखी, क्या क्या पढ़ा है बेटा, गुरुकुल में क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, तत्साधुवन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रे नदिया सद्ग्रहा हित्वा त्वपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यदुरिमाश्रयेत। अर्थात संसार में प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये पिताजी कह रहा है, प्रहलाद कह रहा है, ये पिताजी इस संसार में इंसान मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है और परेशान हो रखा है। और मैं समझता हूँ यह घर अंधा कुआं है। या पिताजी इसे त्याग कर वृंदावन जाकर के हरि का भजन करो। हिरण्यकशिपु ने चंडामर्क से कहा, क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, यह आसुरी विद्यालय है, क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ रहा है, क्या बता रहा है? हिरण्यकशिपु के चले जाने पर चंडामर्क जी ने, जो गुरु जी थे, प्रहलाद से पूछा कि पुत्र वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमानसं। प्रहलाद बेटा सत्य कहना, सही बताना बेटा, तेरी बुद्धि उल्टी क्यों हो रखी है? मैं पढ़ाता कुछ और तू पढ़ता कुछ। प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुजी आप तो बोलते बातें तो आपको मेरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप बस पिताजी के भय के कारण बोल नहीं पाते। प्रहलाद जी बात सुनकर चंडामर्क जी कहने लगे, प्रहलाद की बात सुनकर के, कि देते ये चंदन वने जातो यम कंटक ध्रुव। अरे मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन के जैसे वन में तू बबूल का कांटे वाला वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया? सदीनो राज सेवक। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन ये गुरु जी नहीं राज सेवक है। एक बार जब गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो चंडामर्क जी ने प्रहलाद जी को घर लाए अपने, और माता कयाधु प्रहलाद जी के घर गए। प्रहलाद जी घर गए और माता कयाधु ने प्रहलाद जी का सुंदर श्रृंगार किया और पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, पुत्र अब की बार बता, तूने कौन कौन सी बातें सीखी हैं बेटा, कौन कौन से पाठ पढ़े हैं, बता, सुना बेटा। तो प्रहलाद कहता है, पिताजी मैंने एक नहीं 9 बातें सीखी हैं इस बार।
क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि नवदा भक्ति कहते हैं। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को अपने पिता को ये नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भागवत जी में नवदा भक्ति आती है और रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति आती है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। दोसर गति हम कथा में संगा, दोसर गति मम कथा प्रसंगा,